बच्चों प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी इज द न्यूमेरिकल एवेल्युएशन ऑफ अ चांस दैट अ पर्टिकुलर इवेंट वुड एवर। अब देखें, जिस तरह इसकी मिसाल, आप ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल एवेल्युएशन है, यानी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ये किसी भी वैल्यूएशन की। देखें, अगर मैं कहूँ कि आज बारिश होगी, तो इसका इम्कान ये बात में है कि बारिश होगी, कितनी बारिश होगी। अब अगर मैं कहूँ कि आज 2% चांस है कि बारिश होगी, तो जो 2% है ना, वो इसकी प्रोबेबिलिटी है बारिश होने की। यानी कि ये न्यूमेरिकल एवेल्युएशन होती है किसी इम्कान की। ठीक है, जिस तरह हम लूडो खेलते हैं, जब हम उसमें डाई थ्रो करते हैं, अपना दाना फेंकते हैं लूडो का, तो हम कहते हैं मुझे 6 चाहिए। तो 6 आने, या मैं कहती हूँ अल्लाह करे 6 आ जाए, तो 6 आने का जो चांस है ना, वो प्रोबेबिलिटी है। उसका कितना चांस है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी 6 आने की। देखिए, अगर मेरे पास लूडो के दाने ये होते हैं ना, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये टोटल हमारे पास 6 नंबर है। ठीक है, हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं? 6। और 6 एक दफ़ा है, तो एक दफ़ा यानी हमारे पास 6 आ सकता है। 6 में से एक चांस है 6 आने का। ठीक है ना, टोटल नंबर में से एक चांस है हमारे पास कि हमारे पास 6 आ जाए आपके पास। तो ये जो चांस है ना 1/6, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है। अभी हम इसको मज़ीद भी देखते हैं, लेकिन पहले हम इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लें। ये हमारे पास जो 2 फ्रेंच मैथमेटिशियंस थे, एक था हमारे पास ब्लेज पास्कल, 17वीं सेंचुरी के थे ये हमारे पास 2 मैथमेटिशियंस। इन्होंने प्रोबेबिलिटी इंट्रोड्यूस करवाई थी, प्रोबेबिलिटी थ्योरी। एक हमारे पास थे पियर डी फर्मा, इसका टी साइलेंट है, पियर डी फर्मा। ये दोनों जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने प्रोबेबिलिटी की थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाई। ये आपके ऑब्जेक्टिव में, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसका क्या काम है, और हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता ये प्रोबेबिलिटी है। अब हम वो एग्जांपल्स देखते हैं। अच्छा बच्चों, अब हम अपनी बात को ना कंटिन्यू करते हैं। हम बात ये करते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। देखें, जिस तरह हमारे पास होता है कॉइन में हमारे पास एक होता है हेड, एक होता है टेल, जिसे दूसरे लफ्जों में आप चांद तारा कहते हैं। ये 2 ऑप्शंस होते हैं एक कॉइन में, एक साइड पे ये होता है, एक साइड पे ये। अब आपने देखा होगा कि जब क्रिकेट की टीम खेलती है तो वो सिक्का उछालते हैं, आप पहले चूज़ कर लेते हैं कि हेड है या टेल है। अगर हेड आ जाए तो वो अपनी बारी पहले खेलते हैं। तो इस तरह ये जो टोटल ऑप्शंस है ना, इसको अगर मैं इकट्ठा लिख दूं, तो इसको हम कहते हैं सैम्पल स्पेस। इसको हम क्या कहते हैं? सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस में ना बच्चों हम सारे इवेंट्स लिखते हैं। जिस तरह कॉइन की सैम्पल स्पेस ये हो जाएगी, ये 1 कॉइन की सैम्पल स्पेस है। अब मैं आपसे कहूँ कि मुझे बताएं पी ऑफ एच, हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप कहेंगे नंबर ऑफ हेड, यानी कितने इसमें नंबर ऑफ हेड है 1, और टोटल कितने हैं? 2 है ना इसमें, टोटल 1 2 2 इसमें कुल इवेंट है, तो हम कहेंगे 1/2 हेड की प्रोबेबिलिटी होगी। अब बच्चों जो हेड और टेल है ना इसके अंदर, इसको हम इवेंट्स कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इवेंट्स। एक को कहेंगे तो इवेंट, दोनों होंगे तो इवेंट्स। और हम जब सारे इवेंट्स को इकट्ठा ब्रैकेट में लिख देते हैं तो इसे हम कहते हैं सैम्पल स्पेस। ठीक है, अब ये जो मैंने P ऑफ H इज इक्वल टू 1/2 लिखा है ना, अगर मैं इसको फॉर्मूले में लिखूं तो इसका मतलब होगा P ऑफ H इज इक्वल टू N ऑफ H डिवाइडेड बाई N ऑफ S। यानी नंबर ऑफ हेड सैम्पल स्पेस में कितने हैं? 1 था, और टोटल नंबर सैम्पल स्पेस में टोटल नंबर कितने हैं? 2। अच्छा, इवेंट को ना हम यूजुअली ऐसे लिखेंगे, जिस तरह मैं कहूँ कि प्रोबेबिलिटी हेड की बताएं तो मैं कहूँगी ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं ये तरीका इख्तियार करूँगी। इवेंट ए मैं कहूँगी ये मेरे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, ये इवेंट ए है। तो मैं पहले बताऊंगी एन ऑफ ए कितना है मेरे पास। एन ऑफ ए मेरे पास यहाँ पे 1 है, यानी इस सैम्पल स्पेस में एक दफ़ा हेड आया है, तो एन ऑफ ए क्या हो गया? 1। एन ऑफ एस कितना है मेरे पास? कितने इवेंट्स हैं? 1 2 2। तो पी ऑफ ए मेरे पास क्या हो जाएगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो जाएगा? एन ऑफ ए
डिवाइडेड बाय n ऑफ s 1/2। ये नहीं समझ लें, ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, आपको अगर इस बात की समझ आ गई है। इसी तरह मैं अगर कहूँ कि मेरे पास इवेंट बी बताएं, इवेंट बी आप बताएं कि मेरे पास इवेंट बी में मेरे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हमारे पास क्या होती है। अब आप बताएं, पहले बताएंगे एन ऑफ बी कितना है। यहाँ आपकी सैंपल स्पेस में कितनी टेल्स हैं, एक है ना, तो आप कहेंगे एन ऑफ बी मेरे पास एक है। अब सैंपल स्पेस में टोटल इवेंट्स कितने थे, 2, तो पी ऑफ बी हमारे पास क्या हो गया, एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, जो कि हो गया 1/2। ठीक है बच्चों, समझ आई आपको इस बात की। इसी तरह ना हम कुछ केसेस, पहली वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी से रेलिवेंट ना कुछ केसेस सीखेंगे। अच्छा जी, ये तो हो गई सैंपल स्पेस एक कॉइन की। 1 कॉइन की सैंपल स्पेस हमने पढ़ी एच और टी। सैंपल स्पेस को ना हम एस से शो करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 2 कॉइन्स की आप बताएं क्या सैंपल स्पेस होगी 2 कॉइन्स की, तो बड़ी आसान है बनानी। आप एच और टी एक इधर लिखेंगे, एक कॉइन के जो होती हैं हमारे पास, एक का आप इधर लिख देंगे। ठीक है, और आप दरमियान में आप क्या करेंगे, एच एच, यानी ऐसा आ सकता है कि आप सिक्का उछालें तो आपके पास हेड हेड आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि हेड और टेल आ जाए। मैं यहाँ से लिख रही हूँ हेड टेल, फिर मैं यहीं से ले रही हूँ टेल हेड, फिर मैं यहीं से ले रही हूँ टेल टेल। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगी हमारे पास, सैंपल स्पेस हमारे पास बच्चों ये जो बीच की चीज़ें हैं ना ये होंगी एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। ठीक है, मेरे पास इसमें कितने इवेंट्स हो गए बच्चों टोटल, एन ऑफ एस मेरे पास कितना हो गया 4। अब अगर मैं कहूँ कि मुझे बताएं, इवेंट बताएं कि आपके पास एग्जैक्टली 2 हेड्स हों, तो बच्चों आप फौरन बता सकते हैं। इवेंट ए मैंने बनाया कि एग्जैक्टली 2 हेड्स कितने होंगे, तो आप बच्चों फौरन कहेंगे कि चूंकि यहाँ पे ये 1 ही है तो 1/4 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि बताएं 1 हेड कितने हैं, 1 हेड, तो मेरे पास देखें ये भी 1 हेड में ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। तो इवेंट हमारे पास क्या, ए मेरे पास क्या आ गया, इवेंट ए मैं यहाँ आपको लिख के दिखाती हूँ। इवेंट ए मेरे पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड। तो बच्चों आप फौरन यहाँ पे मुझे बता सकते हैं कि देखें एच एच, एच टी, टी एच। अब आपके ज़हन में आ रहा होगा एच एच तो 2 हेड है, 2 हेड की बात नहीं कर रही मैं, 1 हेड की बात कर रही हूँ। 1 हेड तो है ना इसमें, दूसरा जो भी है मुझे नहीं इससे गर्ज। देखें यहाँ पे भी टेल था, मैंने कौन सा उसको देखा है, मुझे तो अपने 1 हेड से गर्ज है। इधर भी 1 हेड है, इधर भी 1 हेड है। तो मेरे पास एन ऑफ ए बच्चों क्या आ गया, मेरे पास 3 आ गया, और मेरे पास क्या आ गई पी ऑफ ए 3/1 2 3 4, ये 4 आ गई। ठीक है, अगर मैं इसी तरह इवेंट बनाऊं अपना, मैं ए लिख रही हूँ सबको, आप बी सी डी ई कुछ भी कर सकते हैं। पी ऑफ ए मेरे पास आ गया। मैं ना एक्चुअली इस वक्त आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर रही हूँ कि आप क्लियर हो जाएं प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी न्यूमेरिकल एवेल्यूएशन है किसी इवेंट के अकर होने की। ठीक है, अब मैं कहूँ कि मुझे प्रोबेबिलिटी बताएं 2 टेल की, तो आप फ़ौरन बच्चों बता सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला लिखे बगैर आप मुझे बता सकते हैं 1/4। ठीक है, अगर मैं इसी तरह कहूँ कि प्रोबेबिलिटी मुझे बताएं 1 टेल की, देखें ये मुख्तलिफ स्टाइल है लिखने के, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टेल, तो 1 टेल में ये भी है, ये भी है, ये भी है। एन ऑफ 1 टेल हमारे पास आ जाएगी, और एन ऑफ एस कितनी 1 टेल्स हैं 1 2 3, तो ये आ जाएगा 3/4। ठीक है, अब हमने 2 कॉइन्स की सैंपल स्पेस सीख ली। अब इसी तरह अगर मैं कहूँ आपसे कि आप 3 कॉइन्स की सैंपल स्पेस बच्चों मुझे बना के बता दें, तो क्या आप बता सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे? आप ये जो 2 वाली सैंपल स्पेस है ना, एच 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 टी, ये जो हमारे पास सैंपल स्पेस थी 2 वाली, आप एक तरफ इसको लिख लेंगे और एक तरफ आप 1 लिख लेंगे। ठीक है, और आप इससे क्रिएट कर लेंगे 3 कॉइन्स की। ये आ जाएगा एच एच एच, एच एच टी, और ये आ जाएगा एच टी एच, एच टी और टी, ये आ जाएगा टी एच एच, टी एच टी, और ये आ जाएगा टी टी एच और टी टी टी।
अब हमारे पास जो ये वाली सारी है ना अंदर वाली चीज़, ये सैम्पल स्पेस है। अब हम इसको सैम्पल स्पेस को यहाँ ऐसे लिख लें तो हमारी ये सैम्पल स्पेस बन जाएगी। ठीक है, आपको मैं इसको ऐसे, आप इसको लिख लेंगे। आप क्वेश्चन में ना ये सब चीज़ें आगे यूज़ करेंगे। और इसी तरह टी, टी और टी। तो इसमें हमारे पास एन ऑफ एस हमारे पास क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। यानी बच्चों आप किसी भी तरह अपनी, आपको अब 4 की अगर मैं कहूँ कि बनाएं सैम्पल स्पेस, तो आप 4 की अब आपने ना खुद बनानी है। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी इसकी ना हिंट देती हूँ कैसे बनाएंगे आप 4 की। बच्चों सैम्पल स्पेस आप ऐसे बनाएंगे, ठहरे मैं पेज ले लूँ, खत्म हो गया है बच्चों। अगर आपने 4 की सैम्पल स्पेस बनानी होगी ना, तो आप एक तरफ ये सारी 3 वाली लिखेंगे और ये आप खुद बनाएंगे। अब ये इधर आप सारी 3 वाली उठा के लिखेंगे, ये वाली 3 वाली सारी सैम्पल स्पेस ये वाली, और दूसरी तरफ आप 1 वाली लिख लेंगे। ठीक है, जो अभी हमने बनाई है। और अगर आपसे अब पूछे कोई कि बताएं 2 टेल्स की प्रोबेबिलिटी, 4 टेल की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है, तो आप आराम से उसको देख के गिन के बता सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैंने क्या किया है, ये जो नंबर ऑफ 3 कॉइन्स की सैम्पल स्पेस थी वो मैंने इधर लिखी है, और 1 कॉइन की आप इधर लिखेंगे, और इस तरह आप ये सारी बनाएंगे। ये आपके पास ऊपर किसकी हो जाएगी, 4 कॉइन्स की। और आप इसमें से निकाल के बता सकते हैं। जिस तरह मैं यहीं पे आपके कहूँ कि बताएं प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 टेल्स, तो आप बताएंगे 1/8। अगर मैं आपसे कहूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स, तो आप गिनेंगे कितनी है, ये 1 2 3 3 है, तो आप कहेंगे 3/8। अगर मैं आपसे कहूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7/8। इस तरह आपसे जो पूछा जाए आप निकाल के दे सकते हैं। बाकी हमारा मजीद कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह हमारी एक्सरसाइज में भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं बच्चों डाई की तरफ। आपकी ना इसमें प्रोबेबिलिटी में डाई के भी क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, डाई हमारे पास क्या होती है, लूडो का दाना। उसमें देखें हमारे पास कितनी होती है सैम्पल स्पेस, 1 2 3 4 5 6। मैं कहूँगी बताएं प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, आपके पास 5 आया, तो आप क्या कहेंगे, 1/6। एन ऑफ 5 हमारे पास क्या है, यानी इवेंट पहले आप लिख लें, इवेंट ए हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5। तो एन ऑफ ए हमारे पास क्या हो जाएगा, 1, और एन ऑफ एस हमारे पास क्या हो जाएगा, 6। तो पी ऑफ ए हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/6। ठीक है, अब अगर आपके पास 2 लूडो के दाने हों, तो आप कैसे सैम्पल स्पेस बनाएंगे, 1 2, आप पहले एक तरफ 1 को लिख लेंगे, और ये ना 2 तरीकों से आपने बनानी सीखनी है। ये 2 तरीकों से क्वेश्चन पूछा जाता है, और आप 2 ही तरीकों से सीखेंगे। मैं आपको भी सिखाती हूँ ये। अब हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1 1। अब पहले 1 के साथ लिखें सारा, 1 2 1 3, फिर 1 4 1 5 1 6, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2 1 2 2, ये आ जाएगा हमारे पास 2 3 2 4 2 5 2 6। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 1 3 2 3 3, और हमारे पास क्या आएगा, 3 4 3 5 3 6। ये आ जाएगा हमारे पास 4 1 4 2 4 3 4 4। इस तरह आ जाएगा 4 5 4 6, आ जाएगा 5 1 2 3, इसी तरह 5 4 5 5 और 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। बच्चों ये जो सारे अंदर वाली चीज़ है ना, अब आपने ना इसको सैम्पल स्पेस में उठा के नहीं लिखना। आपने कहना है कि जब आपसे पूछा जाएगा कि नंबर 2 डाई की बात आएगी, तो आपने यहीं पे लिख देना है सैम्पल स्पेस। ठीक है, आपने सैम्पल स्पेस करके आपने ये सारी बना देनी है।
अब बच्चों ये हमारे पास 2 डाइस की ना सैम्पल स्पेस आ गई है। अब मतलब मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताएं प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग 1/4, यानी लूडो के एक दाने पे 4 आए हैं। अब ये आपको पता है क्या लिखा है, 1/1, पहले पे भी 1 आया है, यानी लूडो का ऐसी थ्रो हुई है कि एक एक आया है, फिर एक में एक आया, एक में 2 आया, ये भी हो सकता है चांस, एक में एक आ जाए 3 आ जाए, फिर एक दाने पे एक आ जाए, एक पे 4 आ जाए, इसी तरह एक दाने पे एक आ जाए 5 आ जाए, इसी तरह एक दाने पे हो सकता है 4 आ जाए, एक पे 2 आ जाए, यानी ये तमाम ऑप्शंस हैं हमारे पास। ठीक है, ये सारे हमारे पास क्या है, ऑप्शंस हैं, ये आ सकते हैं। जब आप लूडो का दाना फेंकेंगे, 2 दाने फेंकेंगे, तो इनमें से कोई ना कोई इवेंट आपके पास आएगा। अब ये टोटल कितने हैं, ये 36 हैं, टोटल 36 हैं। एन ऑफ एस आपके पास क्या है, 36, इनको गिन लें। देखिए 6 इधर से हैं, 6 इधर से हैं, तो ये टोटल कितने हो गए, 36। अब अगर आपको बताऊँ यहाँ से ना आप कोई भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। इवेंट आपके पास आ जाए एग्जैक्टली 1 ऑन 2, मतलब 2 डाइसिस पे आपके पास 1 आ गया है, तो आपके पास आ जाएगी 1/36। इस तरह एग्जैक्टली 2 भी एक पे ही आया है, 2/36। इस तरह एग्जैक्टली 3 अगर आपसे पूछा जाए कि उसकी प्रोबेबिलिटी बताएंगे कि दोनों पे 3 आ जाए, तो आप कहेंगे 1/36। इस तरह आपसे ये आ जाए कि बताएं लूडो के एक दाने पे 3 आया है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, दूसरे पे जो मर्जी आए, तो आप यहाँ से नोट करें, मैं हाईलाइट करके आपको दिखाती हूँ। अगर एक दाने पे 3 आ जाए, तो देखें यहाँ पे 3 आ रहा है, और कहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है। ये मुझे कैसे पता चला, मैंने इधर से 3 देख लिया और मैंने इधर से 3 देख लिया, तो देखें कितने दानों पे 3 आ गया, 1 2 3 4 5 6, ये तो इधर भी आ गया ना, हमने उसको डबल नहीं काउंट करना, 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब मैं आपको ये लिख के दिखाती हूँ। अगर हमारे पास इवेंट हो, इवेंट ए हो एग्जैक्टली 3 ऑन 1 फेस, यानी एक पे हमारे पास 3 आ गया, तो हमारे पास एन ऑफ ए कितना आ जाएगा, यहाँ से आप बताएंगे इनके हमने कितने गिने थे, 11, और एन ऑफ एस हमारे पास क्या है, 36। अब आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाए इसकी, तो आप बताएंगे 11/36। मुझे बच्चों उम्मीद है आपको बड़ी अच्छी समझ आ गई होगी। इसी तरह आपसे अगर आपसे पूछा जाए कि बताएं सेम फेस वाले कितने नंबर हैं, सेम फेस जिनके हों, जिनके एक जैसे ही नंबर हों, तो देखिए मैं अब इसको ना और कलर का हाईलाइट कर रही हूँ, अगर ये हाईलाइटर चल जाए तो, कोई नहीं चलता, ये देखें, ये लेती हूँ एक और, ये देखें, ये एग्जैक्टली 1 फेस है, तो आप यहाँ से कितनी बता देंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी एग्जैक्टली 1 फेस की कितनी प्रोबेबिलिटी हमारे पास हो गई। यहाँ से आप अगर देखें ना, ये वाले हैं जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ येलो, ये वाले 1 फेस हैं, तो आपके पास कितने हो गए, 6/36, यानी 1/6 आपने लिखा ना एग्जैक्टली 1 फेस, इसका आप लिखें प्रोबेबिलिटी लिखें, तो ये होगा 6/36 और ये आ जाएगा 1/6। बाकी इस क्वेश्चन का मेकअप शेकअप हम एक्सरसाइज में करेंगे, अभी मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखा रही हूँ, कॉन्सेप्ट की हद तक आपने भी रहना है, परेशान नहीं होना। ये हमारे पास सैम्पल स्पेस आ गई। अच्छा, ये वाली सैम्पल स्पेस बच्चों आपने तब बनानी है जब आपसे वो पूछेगा लूडो के एक दाने की बात करेगा कि एक पे बताएं 3, या प्राइम नंबर आ जाए एक पे, या इवन नंबर वाले कितने हैं, ऑड वाले कितने हैं, एग्जैक्टली 5 कितने, ऐसी सी बात। अगर वो आपको कहेगा ना कि सम इज़ 5, आप बताएं कि जी 5 सम, आपके पास जब भी सम वाली पूछेगा ना बात, फिर आपने ये वाली नहीं बनानी, इससे फिर आप उलझ जाएंगे। जब आपसे वो दोनों दानों को जमा करके कुछ मांगेगा ना, तो फिर आपने 1 ऐसे बनानी है, और इधर आपने लिख ली 1 2 3 4 5 6, मैंने लाइंस कर दी हैं ऊपर नीचे, जो कि मैंने गलत कर दिया है, लेकिन चले मैं ध्यान से काम करती हूँ। अब आपने जब आपसे उसने पूछा ना बताएं 4 कितने दानों पे आया, अब सम इज़ 4, प्रोबेबिलिटी, यानी वो आपसे मांग रहा है प्रोबेबिलिटी बताएं सम इज़ 4, मतलब 4 आपके पास आया है। अब आपने ये असल में काउंट कर लेना है, इसको जमा कर लेना है,
तो बच्चों इस वाले पे ना आपको जमा करना और देखना मुश्किल है, आपकी गलती का इम्कान बहुत ज़्यादा है। फिर आपने ये नहीं बनानी, फिर आपने ऐसी सी बनानी है और जान छुड़ा लेनी है अपनी। आपने कहना है जी 1 और 1 ऐड करते जाएं 2, अब बस गिनती शुरू है 3 4 5 6, ठीक है। 2 1, 2 में 1 जमा कर लेना, 2 जमा 1 3, चलिए जी गिनती शुरू है 4 5 6 7, 3 जमा 1 4 5 6 7 8, इसी तरह 4 जमा 1 5 6 7 8 9, या यहाँ से भी देख सकते हैं आप, देखें 5 है ना, अगला 6 से स्टार्ट होना है 7 8 9 10, 6 आ गया 7 8 9 10 11। अब मैं आपसे पूछूं कि बताएं कि प्रोबेबिलिटी सम इज 7। अब सम इज 7 नजर आ रहा है, ये देखें, आप यहाँ से बताएं सम इज 7 कितने हैं, ये है ना, कितने डिजिट्स हैं। आपने इवेंट लिखा, सम इज 7, इवेंट ए कर लें इसको, तो एन ऑफ ए कितना हो गया, इसको गिन लें, क्या आ गया हमारे पास 1 2 3 4 5। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 5, मैं आपको इसको पूरा करके दिखाती हूँ, ये देखें, आप क्या लिखेंगे 5, और एन ऑफ एस कितना हो गया हमारे पास 36, तो हमारे पास पी ऑफ ए क्या आ गया, पी ऑफ ए इज इक्वल टू 5/36, ठीक है। इस तरह आपसे पूछ ले सम इज 10, तो आपके पास पड़ेगा 2/36। अगर पूछ ले 11 तो आप कहेंगे 1/36। अगर आपसे पूछे कि सम इज 5 1 2 3 4, तो आप क्या कहेंगे 4/36। अच्छा बच्चों, बाहर वालों को काउंट नहीं करना, आपकी सैंपल स्पेस कौन सी है, ये जो दरमियान में आपने जमा करके निकाली है ना, ये आपकी सैंपल स्पेस। और आपने भी सैंपल स्पेस के सारे इवेंट्स नहीं उठा के लिखने लग जाने, आपने यहीं पे जब क्वेश्चन करना है आपने ऊपर लिख देना है सैंपल स्पेस, ठीक है बच्चों। ये तो ना कुछ मेजर सा हमारा कॉन्सेप्ट था। अब बाकी हम ना करेंगे इंशाल्लाह, एक्सरसाइज के साथ साथ मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करती जाऊंगी। अभी आप इसको इतना ही नोट करें, अपनी कॉपीज़ पे ये सारा बना लें, आपने नंबर ऑफ ये मतलब क्वाइंस की बना लें सैम्पल स्पेस 2 की 3 की 4 की, और ये दोनों सैम्पल स्पेस बना के सीख लें कि आपके पास कैसे आया है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम साथ साथ करते जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।